आज हमारे मुआशरे का हाल ये हो चुका है, बदकिस्मती के साथ हमारी नीयत खराब। क्या खराब? जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का जो मदार है वो नीयतों पर है। यानी हमने कितना अपने आप को बिगाड़ लिया कि सब जिस चीज पर बुनियाद है आमाल की, हमने उस नीयत को खराब कर दिया। हमारा दिल खराब, हमारी सोच गंदी, हमारे मुआशरे के अंदर फहाशी और यानियां। हमारे एक और हदीस में पढ़ रहा था, वक्त कलील की बिना पर मैंने उसे छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो असबाब बयान फरमाए जल्जलों के आने के और कुर्बे क़यामत के, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात ये बयान फरमाई कि तकसुरुज़ ज़िना, जब मुआशरे के अंदर ज़िना आ जाए। आज हमारे मुआशरे के अंदर बदकारियों का सिलसिला कितना आम हो चुका। हमने निकाह को मुश्किल बना दिया, हमारे माशरे ने निकाह को मुश्किल बना दिया बहुत सारे रस्मों रिवाज की बिना पर, और बदकारी को आसान बना दिया। तो ये वो सारे असबाब हैं। रिबा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूद आम हो जाए, आज रियासती लेवल पर पाकिस्तान में अगर हम देखें तो सूद रियासती लेवल पर हो रहा है कि जी इतने % सूद लिया जाएगा तो कर्जा दिया जाएगा। जब रियासती सतह पर सूद का लेन देन हो रहा हो और रियासत उसे प्रोटेक्ट कर रही हो, तो ये आप मुझे बताइए कि अल्लाह के साथ ऐलाने जंग नहीं तो और क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान फरमाया क्योंकि माशरा बर्बाद हो जाता है। तो हम सबको अपनी इस्लाह की जरूरत है कि हम अपने आप को सुधारें। हर लम्हा अपनी कब्र और अपनी मौत के लिए तैयार है। किसी भी वक्त हम जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हमने 20 साल और जीना है, 40 साल और जीना है, अचानक हम बात होती है। अब ये जो लोग इंतकाल कर गए, अभी तक कंफर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक 16,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी। कितनी? आज क्या तारीख है? 11, ठीक है। और 6 तारीख को 10 तारीख है, 6 तारीख को ज़लज़ला, ठीक है। 5 तारीख को ये जो 16,000 से ज्यादा अफराद इंतकाल कर गए, इनकी उम्मीदें होंगी या नहीं होंगी? इनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, वो ऑफिस में जा रहे होंगे काम करने, कोई बिजनेस कर रहा होगा। 5 तारीख तक, इवन 5 तारीख की रात को भी सोए कि 6 तारीख को हमने अगले दिन ये करना है। और 6 तारीख जब आई तो वो सारे के सारे अफराद सफ़े हस्ती से मिट चुके। इससे बड़ी मिसाल हमारे लिए अब भी अगर हम ना जागेंगे, फातबिरू या उलिल अबसार, जगाजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपने मुसलमान भाइयों के दुख दर्द को अपने दिल में महसूस करें, उनका साथ दें, उनके लिए कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया से मुसलमान तुर्की मुसलमानों के लिए, चूंकि बहुत बड़े लेवल पर एक यूं समझ लीजिए कि रेस्क्यू के लिए दरकार हैं असबाब, तो पूरी दुनिया से मुसलमान उनकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, इनफिरादी तौर पर भी कर रहे हैं, इज्तिमाई तौर पर भी कर रहे हैं। ये वक्त देखें, अभी रमजान आ रहा है, हम ज़कात निकालेंगे। रमजान में ज़कात क्यों निकालते हैं? वजह, हालांकि ज़कात की फर्जियत में और वुजूबे अदा में रमजान का कोई ताल्लुक नहीं है। ज़कात का ताल्लुक है जब साल पूरा हुआ, अगर किसी का साल रजब में पूरा हुआ तो उस पर रजब में ज़कात निकालना फर्ज है। अगर उसका साल शाबान में पूरा हुआ तो शाबान में ज़कात निकालना फर्ज है। अब इवन किसी का साल रमजान में पूरा हो रहा है और वो पहले ज़कात देना चाहे तो वो दे सकता है। शरीयत ने उसे रुख्सत दी है, जब साल पूरा होगा तो वो जितनी दे चुका है वो हिसाब करके मिन्हा कर ले। अब रमजान में हम ज़कात निकालते हैं इसलिए कि हमें सवाब ज्यादा मिले। आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि अगर आज हम वो ज़कात निकालें और अपने इन शामी और तुर्की मुसलमान भाइयों बहनों की मदद करें, तो अल्लाह ताला नियतों को जानता है। जिस रब ने हमें रमजान में सवाब अता फरमाना है, वो अभी भी हमें ज्यादा सवाब अता फरमाएगा या नहीं फरमाएगा? अब मैं इंतजार करता रहूं जी रमजान आएगा तो मैं अपनी ज़कात निकालूंगा, और इस वक्त लोगों का हाल ये है कि वो रोडों पर बैठे हों, बारिश बरस रही हो, ठंड हो शदीद, खवातीन के साथ बैठे हुए हों, तो मैं समझता हूं कि फिर इससे ज्यादा अफसोसनाक बात कोई नहीं। तो खुदारा इसकी नाजुकी को समझें कि ये इतना नाजुक मरहला है कि हमें उनका दस्तो बाजू बनना है। तो पूरी उम्मत मुस्लिमा से मेरी ये गुजारिश है कि अपनी अपनी ताकत के मुताबिक उनकी भी मदद करें। और फिर हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर भी घरों में चूल्हे नहीं जल रहे,
ठीक है, यहाँ पर भी लोग फाकों से हैं। तो इस बार मैंने ये खास गुजारिश करनी थी कि खास तौर पर ये कोशिश करें, मेरी अपनी ये जाती में आपको अपना अमल बता रहा हूँ कि मेरी अपनी जाती कोशिश, आप सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारी जो ज़कात है, सदक़ात है, जो भी अमवाल है, वो इस बार खास तौर पर फकीरों पर खर्च। किस पर खर्च होंगे? सफेद पोश जो हाथ नहीं फैला सकते। इतनी कसरत के साथ कैसे से कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी कसरत के साथ कॉल जाती हैं और ऐसे ऐसे लोग परेशान हैं कि बाज़ औक़ात अक्ल काम नहीं करती कि ये बंदा भी परेशान हो सकता है। महंगाई आपके सामने है, तो इसलिए अपनी ताकत के मुताबिक इन तमाम अफराद के साथ, अहबाब के साथ ताउन भी करें, दुआ भी करें और उम्मत मुस्लिमा होने के नाते, एक उम्मत होने के नाते उनके दर्द को अपने दिल में महसूस करें, उनकी तकलीफ को अपने कल्ब में महसूस करें। और वो तमाम असबाब जो मैंने अर्ज किए हैं, जिन असबाब के सबब अल्लाह ताला नाराज होता है, जिन असबाब के सबब जो है वो ज़लज़ले आते हैं, जो वन लाइनर अगर मैं उसका दूं तो वह है गुनाह। ज़लज़लों का सबब क्या है? तो ज़लज़लों का जो असल सबब है वो है हमारी मासियत, वो है हमारे गुनाह। उन गुनाहों से हमने तौबा करना है कि जो जिंदगी हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है, उस जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला के अता करदा अहकामात के मुताबिक बसर करें। तो अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, सगाइर व कबाइर से इज्तिनाब बरतने की तौफीक अता फरमाए, कुरान व सुन्नत, शरीअत व सुन्नत और अहकाम शरीअत व तरीक़त के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे तुर्की और शाम के मुसलमान भाइयों को, बहनों को सब्र की तौफीक अता फरमाए, इस सब्र पर अजर अज़ीम व जज़ील मरहमत फरमाए। और जो लोग इंतकाल कर गए, जामे शहादत नोश कर गए, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम शुहदाए हुक्मी के दरजात को बुलंदी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।